फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये बराबर है 2x प्लस 3। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव आप निकालें, तो डेरिवेटिव एफ प्राइम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास वाई के बराबर होता है, यानी इसको हम वाई प्राइम भी कह सकते हैं। या जो हमारा ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इस फंक्शन की डेरिवेटिव मालूम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारे पास पावर एक्स सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, और एक है हमारे पास फार्मूलाज। क्योंकि फार्मूलाज अब तक हम डिस्कस नहीं कर चुके हैं, बट एक्चुअल स्टडीज़ और जो पिछले 2 लेक्चर्स थे और इसके थ्रू जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिस्कस किया है या हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज को डिस्कस किया है, तो उसके अंदर यूज़ होने वाले मेथड को हमने कहा था कि ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहलाता है। और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वही वो बेसिक चीज़ है जिसकी बुनियाद पे आप किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, देखें सिंपली आपके पास कोई भी फंक्शन है, आप इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अगर आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है, आप सबसे पहले इस फंक्शन को देखें और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे y डिपेंड करता है x के ऊपर, और y डिपेंड करता है x के ऊपर का मतलब ये है कि जब आप x के अंदर चेंज लेके आते हैं तो y के अंदर भी चेंज आएगा। तो अगर हम x के अंदर चेंज लेके आएंगे और इसको यूँ लिख देंगे कि 2 इंटू एक्स तो है ऑलरेडी हमारे पास पहले, बट इसके अंदर हम कुछ चेंज ऐड करते हैं, डेल्टा एक्स से हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस 3 अपनी जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने x की वैल्यू चेंज कर दी, तो अब y की वैल्यू में भी चेंज आएगा, तो इसको हम y प्लस डेल्टा y कहेंगे। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना, दोनों का एक ही मतलब है, द चेंज इन y ड्यू टू द चेंज इन x। यानी आपका जो मेन टारगेट है वो डेल्टा y है। तो अगर आपका टारगेट डेल्टा y है तो इसका मतलब ये है कि y आप दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें, तो इस तरह ये आपके पास डेल्टा y सिर्फ रह जाएगा अबाउट इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस प्लस 3, और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स, या आप y भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अगर y को इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस वाई लिखना होगा, और माइनस वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा सही है, तो ये जो है ना y एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह मैं माइनस एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। ओके, और इसमें आप देखेंगे तो 2x प्लस डेल्टा एक्स ये बनेगा, और प्लस 3 अपनी जगह, यहाँ पे माइनस, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, आप देखें तो ये 2x प्लस 3 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3, और यूँ करते हुए हमारे पास जो डेल्टा y है बराबर हो जाएगी 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3, और ये माइनस 2x और ये माइनस 3 बन जाएगा। ओके, अच्छा अब इसमें देखें तो यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं, ये प्लस 2x और ये माइनस 2x, ये प्लस 3 और ये माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, और डेल्टा y इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, डेल्टा x के बराबर आ जाएगा। समझ आ रही है बात का? तो 2x प्लस 2 डेल्टा x होना चाहिए था, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो चुका था, तो ये 2x प्लस 2 डेल्टा x बनता है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 डेल्टा x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा y आ गया किस चीज़ के बराबर, 2 डेल्टा x के बराबर आ गया। हाँ, अब ये जो y के अंदर चेंज है डेल्टा y, ये किस चीज़ के बराबर आ गया, 2 डेल्टा x के बराबर आ गया। इसका मतलब तो ठीक है, बट ये y के अंदर चेंज किस चीज़ की वजह से है, अगेन वही बात है कि हमें अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x कैलकुलेट करनी है। तो हमें डेल्टा y नहीं चाहिए, नीचे डेल्टा x भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये चेंज y के अंदर किस चीज़ की वजह से आया है उसका नीचे लिखना ज़रूरी है। तो हम कहते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 डेल्टा x डिवाइड बाई, इधर भी डेल्टा x के ऊपर डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये अब डेल्टा x और डेल्टा x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आएगी वो ये है कि डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर है 2 के। ये आपका कहता है एवरेज रेट ऑफ चेंज।
Now, if you want to find the derivative, it means that you need to find the instantaneous rate of change. और instantaneous rate of change कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, आप इसको लिमिट अप्लाई करते हैं when delta x approaches to 0. So applying limit of on both sides when delta x approaches to 0. तो ये इस तरह हो जाएगा limit when delta x approaches to 0 for delta y by delta x is equal to limit when delta x approaches to 0 for 2. ओके, अब इसी रिप्रेजेंटेशन को पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको y प्राइम भी कह सकते हैं, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, या आप इसको y प्राइम भी कह सकते हैं। ये सारी एक ही नोटेशन है। और यहाँ पे आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जाहिर है एक डेल्टा एक्स है ही नहीं तो कांस्टेंट की वैल्यू है तो कांस्टेंट ही रह जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव 2x प्लस 3 की डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर के 2 के बराबर है, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और अब मज़े की बात यह है कि इस केस में आप देख लें तो यह यहाँ तक हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज था और यहाँ तक हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है और दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमारी एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की वैल्यूज सेम आ जाए, बट ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो आप में से अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है तो आप ये चीज़ डायरेक्ट भी कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ 2x या द डेरिवेटिव ऑफ 2x इज इक्वल टू 2। इसी तरह कभी कभार हम कहते हैं कि 2x2 की डेरिवेटिव 4x के बराबर है। तो ये कैसे है, ये तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, वो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव तो मैं आपको बताऊंगा, बट इसके पीछे एक्चुअल अप्रोच जो है वो यही है कि आप x के अंदर चेंज कर दें इस तरह लिख के y इज इक्वल टू 2x2 है। तो x के अंदर चेंज आएगा जिस तरह मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, फिर y के अंदर चेंज आएगा, फिर y दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर डेल्टा y के डेल्टा x को डिवाइड करना होगा, फिर इसके अंदर आप लिमिट अप्रोच डालेंगे तो एट द एंड आपके पास वैल्यू वही आएगी कि 4x। अब अगर आप चाहो तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि ये काम आप खुद कर लें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया। कि अगर मैं इस फंक्शन या इस ग्राफ के हवाले से आपसे पूछता हूँ कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, या फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज, या फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए आपको इसकी वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तक कैलकुलेट करनी है। बट मेरा क्वेश्चन अगर ये है कि आप इसकी वैल्यू सॉरी इसके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं या इसकी डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करते हैं, तो डेरिवेटिव या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि इसके ऊपर फिर आपने जो भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करना है व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और ये हम क्यों करते हैं, आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा कि हमने पूरा एक ग्राफ ड्रा किया था और उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब फिर डेरिवेटिव क्यों होता है और इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्यों कहते हैं। तो आई होप कि आपकी आज के लेक्चर में आपको सिर्फ इतना पता चल चुका होगा कि हमारी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये कि या एवरेज रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक मेथड है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज़ करते हुए आप एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। और आप इसके ऊपर बाद में लिमिट में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करके आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम अल्फाज दीगर डेरिवेटिव कह सकते हैं या द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी हम कह सकते हैं। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम मज़ीद रूल्स ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये फर्स्ट प्रिंसिपल और रूल की जो एक थोड़ी लंबी किस्म की हमारी प्रोसेस है इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव शॉर्टली इन 2 or 3 steps इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।